और यहाँ माइनस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए, आप लोग को हम लर्न कराए थे कि ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर करे थे, और इसमें हमको दो जगह माइनस लाना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब सी को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या लाना था, तो माइनस में 2ab प्लस में 2bc और माइनस में 2ac, ये है सर्वसमीका। इसी का हम क्या करेंगे, यूज करके ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो और जो आप लोग ये भी देखते होंगे कि बस हमको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर मतलब लर्न किए थे, और ये जो है सब में सेम ही होता है, बस सिंबल चेंज होगा। तो ये तीनों में जहाँ पे आपको माइनस का ज़रूरत पड़े तो आप माइनस करेंगे, प्लस का ज़रूरत पड़े तो आप प्लस करेंगे, बस फार्मूला एक ही रहेगा। तो देखिए अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे डिजिट, ऐसी संख्या से हमको मल्टीप्लाई करना होगा कि हमको ये जो संख्या है ये हमको आ जाए। तो अगर आप किसी भी संख्या, कौन ऐसा संख्या है जिसको हम स्क्वायर करते हैं, मतलब उसका वर्ग करते हैं, तो वो जो है हमको टू हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी संख्या पे रूट चढ़ा होता है, अगर उसी संख्या को हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है, रूट जो है वो हट जाता है। रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। अगर रूट 2 है तो ये वर्गमूल हुआ, रूट में अगर 3 है तो इसका मतलब घनमूल हुआ। तो अगर रूट चढ़ा है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो अगर रूट 3 को हम रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका रूट हट के वो 3 हो जाता है। यहाँ पे हमको क्या लाना है, 2 लाना है। तो अगर हम रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट 2x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस। अब हमको यहाँ पे क्या है, y ही लाना है और y स्क्वायर लाना है। तो y को अगर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि मल्टीप्लाई का रूल है कि अगर आधार बराबर होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक। फिर अब यहाँ पे प्लस, अब क्या है, यहाँ पे 8 है। अब 8 तो किसी संख्या का स्क्वायर होता नहीं है, तो 8 का जो हम वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा। तो इसका जोड़ा है, इसका नहीं है, इसका मतलब रूट 2 को अगर हम 2 मतलब 2 रूट 2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे z है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे 8z लाना था और 8z हमको